मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा कर चुके हैं और आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया। उन्होंने बाकायदा जो है वो एक पोस्ट डाल दी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। उनके सोशल ट्रुथ पर ये फोटो डाली गई और जैसे विकिपीडिया पर पेज दिखता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इनकम्बेंट जनवरी 2026, और नीचे उसके लिखा हुआ है 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहां तक वो नहीं रुके हैं, आगे वो कह रहे हैं कि क्यूबा का प्रेसिडेंट हम मार्को रूबियो को बना सकते हैं। समझिए आप इसको, यहां तक नहीं रुके कि अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कह रहे हैं अब क्यूबा हम मार्को रूबियो को प्रेसिडेंट बना देंगे। क्या लिखा है उन्होंने ये भी जरा देख लीजिए। क्यूबा लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड मनी फ्रॉम वेनेजुएला। कह रहे हैं कि वेनेजुएला के पैसे, तेल पर क्यूबा चलता रहा, उसके बदले में क्यूबा उनको सिक्योरिटी सर्विसेज देता रहा और वो दो जो वेनेजुएला के तानाशाह रहे उनको, लेकिन अब और नहीं। ये जो क्यूबन्स है ये अब अधिकांश तो चले गए, सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रहे थे और मतलब मर गए, और अब वेनेजुएला को ऐसी किसी सुरक्षा की जरूरत है नहीं। वेनेजुएला इन एक्सटॉर्शनिस्ट से, ठग से मुक्त हो गया। वेनेजुएला अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, अमेरिका का है, जिसके पास दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। और उसके आगे कहते हैं कि हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे और अब कोई तेल या पैसा वो क्यूबा नहीं जाएगा, जीरो। I strongly suggest they make a deal before it's too late. Thank you for your attention to this matter. ये उन्होंने धमकी दी है सीधे सीधे, और ये धमकी वहां तक जा रही जहां हर कोई पूछ रहा है, मैंने भी सुबह पूछा कि भैया ट्रंप कहां जाकर रोकेंगे और इन्हें कौन रोकेगा, कोई रोक पाएगा क्या? तो ये एक बड़ा सवाल है। अभी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, उसके पोस्टर के साथ ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने एक और पोस्ट की। वी हैव 3 थिंग्स टू से, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स, गॉड ब्लेस अमेरिका, एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यानी अमेरिका को तो गॉड ब्लेस कह ही रहे हो, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अभी शुरू हुए हैं। अब जरा सोचिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में उन्होंने एक नया डिवीजन शुरू कर दिया है, वो अमेरिकी फ्रॉड और उस सब के लिए, और वो कह क्या रहे हैं, वी हैव ग्रेट सॉलिड कॉमन सेंस पॉलिसी। यानी जिस ट्रंप की पॉलिसी को दुनिया कह रही है कि वो नॉनसेंस पॉलिसी है, ट्रंप कह रहे हैं वी हैव ग्रेट सॉलिड कॉमन सेंस पॉलिसी। अब वो बार बार ही कह रहे हैं, और अभी जो वहां के अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं एनर्जी के, क्रिस राइट, वो कह रहे हैं कि क्वाइट लाइकली यू विल सी अमेरिकन कंपनी एक्सपैंडेड प्रेजेंस देयर, यू विल सी ग्रोइंग प्रोडक्शन। यानी सब हमारे हाथ में रहेगा, सब हम कब्जा कर लेंगे। और जरा ये भी देखिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वहां काबिज हो गया, जबकि वहां तेल कंपनियां कह रही हैं कि भैया हम कैसे कर पाएंगे, हमारे वश का ये नहीं है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को समझा रहे हैं कि भैया हम डील कर लेंगे, पैसा देके खरीद लेंगे, कम लोग ही हैं वहां, तो ये स्थिति है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ट्रंप जो कर रहे हैं उनको कोई रोक सकता है? तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा है कि कोई न रोके, क्योंकि अगर रोक लिए जाएंगे तो फिर ये होता रहेगा और ऐसे दबाव की राजनीति होती रहेगी, ऐसे लगातार सब कुछ होता रहेगा। बेहतर ये होगा कि ये रोका न जाए। अब देखिए एक और पोस्ट उन्होंने की है व्हाइट हाउस ने, इट्स बीन ए बिजी वीक ऑफ विनिंग। तो विनिंग में क्या क्या कह रहे हैं? सबसे पहला है वेनेजुएला,
कि वेनेजुएला ट्रंप के निर्देश पर निकोलस मादुरो जो तानाशाह था उसको ले आए। वेनेजुएला जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गया, मादुरो के समय में जो किया गया था। वेनेजुएला जो पकड़ा गया उसको दुनिया भर में सबने प्रशंसा की, किसी ने प्रशंसा नहीं की भाई। ये जो लिख रहे हैं द सक्सेसफुल कैप्चर ऑफ डिक्टेटर निकोलस मादुरो वाज सेलिब्रेटेड बाय वेनेजुएलन्स अक्रॉस द ग्लोब, फालतू की बात है। वेनेजुएलन्स क्यों सेलिब्रेट करेंगे? उनको पता है कि ये तो और बड़ा तानाशाह है। फिर इन्होंने लिखा है वेनेजुएला एग्रीड टू टर्न ओवर 30 to 50 मिलियन बैलेंस ऑफ सैंक्शनड ऑयल टू द, झूठ बोल रहे हो भाई, बिल्कुल नहीं तैयार हुआ वेनेजुएला। आप कब्जा करके ये सब कर रहे हैं, और इतना ही सक्सेस हो गई थी तो क्यों रूसी नागरिकों को छोड़ दिया जो उस जहाज पर थे। और फिर लिख रहे हैं वो कि वो अमेरिका मेड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, जो मतलब तेल भी उन्हीं का, तेल बेच के जो पैसा आएगा उसमें वो अमेरिका लेगा और फिर वो देगा, और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि अमेरिका प्रोडक्ट खरीदो जिससे कि फिर से अमेरिका को पैसे दे दो। तो ट्रंप एकदम जो उनके लिए स्ट्रांग कॉमन सेंस पॉलिसी है, जरा देखिए क्या है। अब वो आगे बताते हैं कि अमेरिका में 37,000 निजी नौकरियां आ गई, अटलांटा फिर डबल हो गया, जो इसका जीडीपी एस्टिमेट है 2.7 to 7.4 हो गया, 5.4 हो गया। और वो कह रहे हैं कि अलग अलग कई जो है डील्स की जिसमें ड्रग प्राइसेस कम कर ली, यानी जो अपनी वो घरेलू राजनीति है और विदेशी राजनीति है, दो का दोनों उन्होंने एक साथ रखा हुआ है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि एमकोर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है उसको उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। ब्लॉकिंग द चाइनीज एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट्स हेल्ड बाय यूएस के सेमीकंडक्टर, यानी चीन एक्विजिशन करना चाहता तो उसको नहीं करने दिया। ठीक है, वो उनका ठीक ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके किया। और आगे वो बहुत से ऐसे पॉलिसी मैटर्स को बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया हुआ है, हमने कैसे कैसे कर दिया है। अब ये तो हो गया एक फ्रंट, वेनेजुएला, क्यूबा, ये एक फ्रंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, वो ईरान को धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं मतलब वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, कोलंबिया को धमका रहे हैं, क्यूबा को साफ साफ कह दिया कि समझौता कर लो नहीं तो नहीं करने देंगे। और अब वो ईरान को धमका रहे हैं, कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब हम मारने वाले हैं। ईरान में भयानक प्रदर्शन चल रहा है और उस प्रदर्शन को तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से हो, वहां खामेनेई के शासन का अंत हो, क्योंकि महिलाओं के लिए वहां कोई अधिकार है ही नहीं। और महसा अमीनी वो जो वहाँ के विश्वविद्यालय में वो लड़की जो है उसने अपना प्रदर्शन किया था जो हिजाब में, तो उसने बिकनी में उस यूनिवर्सिटी में घूम रही थी, वो प्रदर्शन में घूमी, वो एक प्रतिशोध बन गया। अब ठीक है, कई पुरानी फोटोज भी हैं, जो कनाडा की फोटो, सिगरेट से खामेनेई का चित्र जलाते हुए लड़की, लेकिन सचमुच ईरान में सब हो रहा है। वहाँ लड़कियां हिजाब जला रही हैं, वहाँ खामेनेई की फोटो जला रही हैं। बाकायदा एक रजा शाह पहलवी जो पहले के शासक थे, जो उनके परिवार के लोग, अब तो वो बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम लौटने वाले हैं पहला मौका मिलते ही। इंटरनेट ब्लॉकेड हो गया है, लेकिन इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच में स्टारलिंक वहाँ चलने लगा है। तो बहुत कुछ चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ अगर अमेरिका उसमें कुछ मदद कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमला कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। करेगा तो क्या जवाब दिया ईरान ने? ईरान ने कहा, जो अपने 500 से अधिक लोगों को मार चुका है, तो ईरान ने कहा है कि हम अमेरिकी ठिकानों को और इजराइल के ठिकानों को, दोनों को ध्वस्त कर देंगे। भयानक भीड़ सड़कों पर है। ईरान के नौजवान एकदम तख्ता पलट करने के लिए तैयार हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो वो एक तरह से कहें कि जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि भाई किसी भी शासक का कोई भी जो एक अंत होता है तो कैसे होगा, तो शायद खामेनेई का अंत अब होने वाला है। अब ये सब तो हो गई मतलब उनकी बात, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा है कि ट्रंप की ये हरकतें रुके नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर अभी ट्रंप की हरकतें रुक गई तो ट्रंप की ताकत दिखेगी, ट्रंप उसको इसी तरह से करता हुआ दिखेगा। और एक तरह से कहें कि दुनिया में ट्रंप की ताकत के आगे सब नतमस्तक दिखेंगे। अब ट्रंप ने जो किया है वेनेजुएला में, अब उसकी जो खबरें आ रही हैं वो तो डराने वाली हैं, और किसी के लिए भी डराने वाली हैं। मतलब क्योंकि है क्या कि आज का जो समय है उसमें ये सब हम लोगों को भी जानना चाहिए। अभी जो रिपोर्ट आई है कि ट्रंप ने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा है। अब मैं ये रिपोर्ट जब पढ़ रहा था तो
3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट आई और अब ये रिपोर्ट सब जगह है कि ऐसा हमला आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वेनेजुएला के सैनिक जो थे उनको खून की उल्टी होने लगी थी, नाक से उनके खून बहने लगा था। अब निकोलस मादुरो का बेटा वो एकदम कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, लेकिन सब ठीक है। और मादुरो ने भी अपने बेटे को अमेरिकी जेल से संदेश भेजा है कि हम ठीक हैं, मैं एक योद्धा हूं। वो सब चल रहा है, लेकिन जरा सोचिए कौन सा रहस्यमय हथियार ये ट्रंप यूज कर रहे हैं, अमेरिकन आर्मी यूज कर रही है। अब जो रिपोर्ट्स है उसमें यह है कि अचानक वो सब दिखे, थोड़ी देर के लिए रडार ब्लैकआउट हो गया, यानी पूरा का पूरा रडार सिस्टम ही खत्म हो गया। और अचानक दिखने लगा कि रडार सिस्टम बंद होने के बाद ढेर सारे ड्रोन नजर आने लगे, और ड्रोन के बाद अचानक हेलीकॉप्टर नजर आने लगे। रिपोर्ट्स में आया कि सिर्फ 8-10 हेलीकॉप्टर थे, सिर्फ 20 सैनिक उतरे और वो लेकर चले। रिपोर्ट ये कह रही कि ये ऐसे दुश्मन नहीं थे, ऐसे दुश्मन हमने कभी देखे नहीं, वो लोग ये बता रहे हैं। हम सैकड़ों थे लेकिन हमको मौका तक नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि एक एक सैनिक एक एक मिनट में 300-300 गोलियां दाग रहा है। कौन सा हथियार था, क्या तैयारी ट्रंप ने कर ली है, क्या अमेरिकन आर्मी क्या काम कर रही, क्या उस तरह की तैयारी चाइना और रशिया की भी है, क्या उस तरह की तैयारी कोई ये जो ईरान या दूसरे जो मुस्लिम इस्लामिक मुल्क हैं उनकी भी है, क्या ये जो टेक्नोलॉजी है दूसरों को भी मिल सकती है। ये सब वो है। अब जाहिर है अगर ये सब है तो ऐसे में अच्छा है कि ट्रंप अभी जो कुछ कर रहे हैं वो और थोड़ा आगे बढ़ जाए। अब आप कहेंगे अरे आप तो शांति की बात करते हैं, आज ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आज भी हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हिंसक अमेरिका को और दुनिया में जो हिंसा की दौड़ चल पड़ी है, क्योंकि पुतिन ने भी तो चुनौती दे दी है ना कि भाई हिम्मत है तो चलो लगाओ कीव में और हम मारेंगे अपनी आर्सेनिक जो उनकी मिसाइल है, और देखते हैं रोक पाते क्या। 3 सेकंड में वो भेज देती, 3 सेकंड्स, यानी मैं बोल के चुप हुआ इतनी देर में काम तमाम। आप जरा सोचिए। अब ऐसे में भारत के लिए ये अच्छा ही है कि ट्रंप रुके नहीं, वो जहां तक जाना है वहां चले जाएं, और उसके बाद जो स्थितियां दुनिया की बनेगी, या हम कहें जो रिवाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इसको हम बार बार कहते हैं ना कि जो नए सिरे से जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होगा, उसमें हमारी भूमिका होगी। और हम अपनी तैयारी, निश्चित तौर पर ये सब जो दिख रहा है तो हमें अपनी तैयारी तो करनी ही करनी है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपनी तैयारी ना करें। तो ये जो कुछ है इसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रंप की ये जो कॉमन सेंस है ये चलती रहे। दुनिया को जो नॉनसेंस लग रहा है वो ट्रंप का कॉमन सेंस है, तो वो चलता रहे। घरेलू फ्रंट पर ट्रंप बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे, जैसे एक बड़ी अच्छी कैंपेन उन्होंने शुरू की, मेक हेल्दी अमेरिका, मेक हेल्दी अगेन, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। महा अच्छा है मागा का, लेकिन जो था महा उससे अच्छा है। वो अभी बड़ी अच्छी फोटो डाली है कि अब अच्छा प्योर दूध पिएंगे तो मूछें ट्रंप के निकल आई हैं, मतलब ये वो दिखा रहे हैं। तो ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बाकी कर रहे हैं वो अच्छा है कि एक बार हो ही जाए और दुनिया में टकराहट हो ही जाए, तभी ये शांति होगी। नहीं तो ये लगातार ये सब संघर्ष चलते रहेंगे और दुनिया खतरनाक दौर में तो पहुंच ही चुकी है। ईरान की क्रांति भी बहुत जरूरी है, वहां के लोगों का बहुत दमन हो चुका है, उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और एकदम निश्चित रहिए भारत बड़े सलीके से, बहुत कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तौर पर, सधे तौर पर आगे बढ़ रहा है। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, वो 1 सेकंड के लिए भी कहीं रुका नहीं, नॉन स्टॉप दे आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ भारतवर्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।